डॉक्टर जाकिर नाइक साहब गलती कर गए। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तानियों का दिल तोड़ दिया। डॉक्टर साहब से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। वो एक बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर तो हैं, मगर अफसोस कि कानून का मजाक उड़ाने वाले भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तानी कानून का मजाक उड़ाया। पहली मर्तबा हमें अपनी एयरलाइन PIA पर फख्र महसूस हो रहा है। हम CEO साहब को शाबाश देना चाहेंगे कि उन्होंने साबित किया है कि उनके लिए जाती पसंद नापसंद से बढ़कर पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का रूल है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब स्टेट गेस्ट हैं। रियासत पाकिस्तान ने उन्हें मदऊ किया है। उनके साथ 1000 किलो सामान लाने की इजाजत थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने पाकिस्तानी कानून को मामूली समझते हुए अपनी मर्जी से 600 किलो सामान ज्यादा लेकर आ गए, जिस पर डॉक्टर साहब ने PIA के CEO को कहा कि उन्हें फेवर दी जाए, यानी रूल को तोड़ा जाए और उनके सामान को गैर कानूनी तरीके से बगैर चार्जेस दिए जाने दिया जाए। जिस पर हमारे CEO साहब ने डॉक्टर साहब को बहुत ही अच्छे अंदाज और प्यार से बताया कि वो उनकी बेहद इज्जत करते हैं, उनको बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये कानून है, मतलब PIA का ये कानून है कि ज्यादा सामान के अलग से चार्जेस देना होंगे। हाँ, हमारे पास अख्तियार है कि 50% डिस्काउंट कर सकते हैं, हम आपको वो देंगे, यानी 300 किलो सामान पर छूट और 300 किलो के लिए पे करना होगा। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्सा हो गए कि मैं 50% पर डिस्काउंट भी नहीं लेता, अगर देना है तो 100% डिस्काउंट दो, वरना रहने दो। डॉक्टर साहब ने वही मुसाफिरों में अपना सामान डिवाइड किया और फ्री में 2 नंबर तरीके से या शायद 1 नंबर तरीके से ही अपना सामान लेकर चले गए। लेकिन डॉक्टर साहब को बहुत ही अफसोस हुआ कि उनके साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। लेकिन दोस्तों, एक आम पढ़ा लिखा इंसान भी, जो इंसान कानून का एहतराम करता हो, जो ये समझता हो कि नो वन इज अबव टू लॉ, वो इंसान यही कहेगा कि PIA के CEO ने बहुत ही अच्छा किया, पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद किया, जिस पर वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। पाकिस्तानियों को फख्र करना चाहिए कि हम अपनी जाती पसंद और नापसंद को साइड पर रखते हुए पाकिस्तानी कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेकिन अफसोस ये हुआ कि डॉक्टर साहब एक अच्छे मजहबी स्कॉलर तो हैं, लेकिन सिफारशी कल्चर और अपनी शोहरत का नाजायज फायदा उठाने वालों में से हैं। हमें ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि डॉक्टर साहब की ऐसी सोच है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर उस मुल्क के कानून का एहतराम नहीं करते। हालांकि वो स्टेट गेस्ट हैं, उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मदऊ किया गया था, लेकिन उन्होंने इस इज्जत को समझा ही नहीं। अगर डॉक्टर साहब तहम्मुल और बर्दाश्त से सोचते तो समझ जाते कि कानून सबके लिए बराबर होता है और कोई भी इंसान उस वक्त तक एक अच्छा इंसान या अच्छा टूरिस्ट नहीं हो सकता जब तक वो जिस मुल्क में जा रहा हो वहां के कानून को फॉलो ना करे। अगर इंडिया में आपको ऐसी रायत और सहूलियत दी जाती है तो हम समझते हैं कि वो गैर कानूनी काम करते हैं। कानून हर शख्सियत, हर इंसान से बड़ा होता है। काश डॉक्टर साहब मुस्बत सोचते, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि उन्होंने लड़कियों के साथ सेल्फी इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि वो गैर महरम थी, जिस पर बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उन्हें ट्रोल किया। हालांकि वो अप्रिशिएट भी कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छा किया, बालग लड़कियों के साथ तस्वीर नहीं बनवाई। ऐसे ही अगर डॉक्टर साहब भी मुस्बत सोचते और समझते कि पाकिस्तान में कानून से बालातर कोई नहीं, यहाँ कानून की हुक्मरानी है, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर, पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट होकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें की और साथ ही अपने मुल्क इंडिया की तारीफें भी करते रहे। दोस्तों, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों की इज्जत करते हैं और उन्हें बर्दाश्त भी करते हैं। आखिर में हम एक बात फिर कहेंगे कि PIA के CEO साहब काबिल इज्जत हैं। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा हकीकत में बदला। कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। कानून गलत हो सकते हैं, लेकिन कानून को फर्दे वाहद चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। डॉक्टर साहब को चाहिए कि इस्लाम पर लेक्चर दें, तालिबे इल्मों के सवालात के जवाबात दें। बाकी मामलात हम उनसे बेहतर तरीके से समझते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और इस वीडियो के मुत्तलिक अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमारे मेहमान हैं और उनकी इज्जत को मनहूज़े खातिर लाजमी रखिएगा। शुक्रिया।